नमस्कार सर, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है। नमस्कार मैम, आपकी 50 लाख की लॉटरी निकली है। नमस्कार सर, आपको मिली है एक चमचमाती कार। ऐसे फोन कॉल आपको कभी ना कभी आए होंगे और कोई ना कोई तो इसमें धोखा जरूर खाया होगा। इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं आज हम कि ये कैसा सिस्टम है, कैसे ऑपरेट होता है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले हम प्रीता जी से पूछेंगे कि साइबर क्राइम क्या है। तो प्रीता मैम, आप हमें बताइए कि साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो इंटरनेट की हेल्प से होता है। इसमें क्रिमिनल्स किसी भी देश में किसी भी कोने में बैठकर हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है। अच्छा मैम, आपने बताया साइबर क्राइम क्या है। अब बताइए कि इसके टाइप्स क्या हैं साइबर क्राइम के। साइबर क्राइम के बहुत से टाइप हैं। उनमें से कुछ हैकिंग, फिशिंग, स्पैम ईमेल्स, एटीएम के थ्रू फ्रॉड एंड यूपीआई सिस्टम के जरिए वो हमारे साथ फ्रॉड करते हैं। अच्छा, कविता जी से हमने जाना कि साइबर क्राइम क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स है। पूजा जी, आप हमें बताइए कि लोग इसमें कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं। आजकल के जो युवा लड़के और लड़कियां हैं वो अपने आसपास के बड़े बड़े घरों और बड़े बड़े गाड़ियों को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिनसे उनके मन में जल्दी अमीर बनने और बहुत सारा पैसा कमाने का लालच पैदा हो रहा है, जिससे वे शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के लिए साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं और क्राइम करते जा रहे हैं। आपने बताया कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब आप ऐसे ये बताइए कि वो कैसे कार्य करते हैं। ये जो साइबर क्रिमिनल होते हैं ये लोगों की जरूरतों के अनुसार अपना प्लान बनाते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। ये जैसे गर्मी के मौसम में ये लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए मैसेजेस और फोन कॉल करके उन्हें बेवकूफ बनाकर और उनसे पैसे निकलवाते हैं। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ये हमारे फोन में हमसे अननोन ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और अननोन लिंक्स पर क्लिक करवा के और हमारे फोन को हैक करके हमारी वो पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स आप और चुरा कर हमारे साथ फ्रॉड करते हैं। पूजा जी से हमने जाना कि कैसे हम लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और कैसे मतलब कार्य कर रहे हैं। एक मैंने साइबर क्राइम का एक तरीका ये भी है डार्क वेब, इसके बारे में हमने सुना है, ये क्या है, आप हमें विस्तार से बताएं। देखिए, डार्क वेब एक इंटरनेट का ही पार्ट है जो कि गैर कानूनी है और इसकी कोई आइडेंटिटी भी नहीं होती। तो अगर हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं और हमारे साथ कोई क्राइम हो गया, फ्रॉड हो गया, तो अगर हम उसके बारे में कुछ जानना चाहें तो हम उसके बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि ये जो है पूरा डार्क जोन में होता है। तो आपने डार्क जोन के बारे में बताया। अब आप ये बताइए कि जो साइबर अपराधी होते हैं वो पैसे होते हैं वो कैसे एडजस्ट करते हैं। इसके 2-3 कारण हैं। पहला, जो क्रिमिनल होता है वो पैसे निकालकर कोई दूसरी कंट्री में रह रहे अपने जानकार को सेंड कर देता है और फिर जो क्रिप्टो करेंसी के नाम की जो ऐप है उससे अपने वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करवा लेता है। और जो दूसरा तरीका है वो है गरीब लोग जो होते हैं उनकी जो अकाउंट है वो लेकर उन्हें पैसे में अकाउंट खरीद कर उनकी कॉपी, बैंक की कॉपी, एटीएम कार्ड वगैरह उनसे ले लेते हैं और जो भी पैसे होते हैं उनके वो निकाल लेते हैं। और जब हम इसके बारे में अगर कोई जानकारी लेना चाहे तो हम ना ही तो वो बंदा मिलेगा और ना ही उसके बारे में कुछ जानकारी मिलनी मुश्किल ही है। और गरीबों को तो इतना पता भी नहीं होता, अनपढ़ होती है। जैसे मैम ने हमें बताया डार्क वेब के बारे में और वो हैकर्स होते हैं वो पैसे कैसे एडजस्ट करते हैं। और अब हम मैम से पूछेंगे, मैम आप हमें ये बताइए, जैसे कि युद्ध के लिए काफी सारे हथियारों की आवश्यकता होती है, वैसे साइबर क्राइम के कौन से हथियार हैं। जैसे युद्धों के लिए गोला बारूदों की आवश्यकता होती है, वैसे ही साइबर क्राइम क्रिमिनल को फोन्स, सिम्स एंड बैंक डिटेल्स की आवश्यकता होती है। अच्छा, फिर वो डाटा होता है वो कहाँ से कलेक्ट करते हो। ये अनोन
ऐप्स डाउनलोड करवा के अनोन एप्लीकेशन और लिंक्स पर क्लिक करवा के और फोन कॉल्स के जरिए ये हमारी डिटेल्स चोरी करते हैं और बैंक एम्प्लॉयज से इनकी मिलीभगत होती है और ये उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं और हमारे साथ फ्रॉड करते हैं। तो पूजा जी ने हमें बताया कि युद्ध में मतलब साइबर क्राइम के लिए कौन कौन से हथियार की आवश्यकता होती है। तो पूजा जी, आप हमें बताइए कि पुलिस क्या कर रही है। देश भर में इतने सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, पुलिस अभी तक क्या कर रही है? ऐसा नहीं है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही, पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन ये जो साइबर क्रिमिनल होते हैं ये नई नई टेक्निक लगाकर क्राइम करते जा रहे हैं। इसमें अकेली पुलिस कुछ नहीं कर सकती, इसमें हम सब लोगों का भी जागरूक होना आवश्यक है। अच्छा, तो पुलिस क्या कर रही है या क्या नहीं, आपने हमें ये बता दिया। अब आप हमें ये बताइए कि इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर कोई बचना चाहे तो कैसे बचे, इसके तरीके बताइए। कई बार लोग अनजाने में अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं, जिससे वो क्रिमिनल उनकी डिटेल्स लेकर उनके साथ फ्रॉड कर, उनको बेवकूफ बनाकर उनके साथ फ्रॉड कर देता है। ऐसे ही क्रिमिनल हमारे फोन में अननोन ऐप्स है वो डाउनलोड करवा के और अननोन लिंक्स हमारे पास भेजकर हमारा डाटा चोरी कर लेता है, जिससे हम साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं और हमारे साथ फ्रॉड हो जाते हैं। इसलिए पुलिस के साथ साथ समाज के लोगों का भी जागरूक होना आवश्यक है। जैसा कि हमने जाना कि साइबर क्राइम क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, डार्क वेब क्या है, पुलिस क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही। सिर्फ पुलिस ही अपना काम नहीं करेगी, जनता को भी सतर्क होना पड़ेगा। जैसे कि अनजानी ऐप डाउनलोड न करें, लिंक पर क्लिक न करें, अपनी OTP शेयर न करें और अपनी पर्सनल डिटेल किसी को न दे, बैंक डिटेल किसी को न दे। सतर्क रहे, सावधान रहे। जय हिंद, धन्यवाद।